हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लोकसभा निर्वाचन 2024 में। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे मतदान दल हैं वो जब भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे उसके पहले जो प्रशिक्षण सत्र चलते हैं उसमें उन्होंने प्रशिक्षण में क्या सीखा उसके लिए उनका एक टेस्ट पेपर भी होगा। तो टेस्ट पेपर कैसा होगा, कैसे उसमें एमसीक्यूज आएंगे, उसका अपन एक अभ्यास कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न देखें, मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है। तो 17 का ये मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है, इसको 17A भी बोलते हैं और इसका जो प्रभारी है वो हमारा मतदान अधिकारी 2 होता है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, चुनाव कार्य में संलग्न शासकीय कर्मचारी द्वारा डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए किस प्रारूप पर आवेदन किया जाता है। तो ये विधानसभा वाला जो चुनाव होता है उसमें शासकीय कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी किए जाते हैं। तो इस हेतु जो आवेदन है वो प्रारूप 12 में किया जाता है, परंतु लोकसभा निर्वाचन में ईडीसी जारी होती है और ईडीसी के लिए जो आवेदन है वो 12A में आवेदन करते हैं और 12D में अपने को ईडीसी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मॉक पोल प्रारंभ करने का समय निर्धारित है। मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पहले अर्थात 1.5 घंटा पहले अपना मॉक पोल प्रारंभ हो जाता है। मॉक पोल के समय कम से कम कितने वोट डालना अनिवार्य है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट डालते हुए अपने को 50 की संख्या पूरी करनी होती है। अर्थात अगर अपने 25 प्रत्याशी हैं तो प्रत्येक को कम से कम 2-2 वोट अपने को जरूर देना है। तो ये न्यूनतम संख्या है 50 वोट। अगर 50 वोट से ज्यादा भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां प्रश्न, यदि मॉक पोल के दौरान सीयू में वोट जारी करते समय सीयू के डिस्प्ले में इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो रहा है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। अर्थात मॉक पोल जब अपन कर रहे हैं और उसमें कंट्रोल यूनिट में जैसे ही वोट जारी किया अपन ने तो सीयू में अर्थात कंट्रोल यूनिट की जो डिस्प्ले है उसमें इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को सीआरसी करना है। सीआरसी करना अपन भूल गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि इनवैलिड ऑपरेशन आने पर अपने को सीआरसी अनिवार्य रूप से करना है। अगला प्रश्न है कि थर्ड जेंडर मतदाता के लिए मतदाता सूची की चिन्ह प्रति में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चिन्हांकन कैसा करेगा। तो विकर्ण के साथ सरल क्रमांक में सही का निशान। विकर्ण कैसा होता है, जैसे ये आयताकार उसका नाम जहां अंकित है मतदाता का, तो इसमें ये विकर्ण डायगोनल इस तरह से अपन चिन्हांकन करेंगे और जहां उसका सरल क्रमांक है, मान लीजिए यहां उसका सरल क्रमांक लिखा है तो यहां पर सही का निशान लगा देंगे। ये थर्ड जेंडर के लिए है और पुरुष के लिए केवल अपन इसको विकर्णगत काट देते हैं और महिला के लिए काट करके जहां उसका नंबर लिखा होता है वहां पर सर्किल भी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वीवीपैट से मुद्रित पर्ची में अभ्यर्थी की निम्न जानकारी अंकित होती है। जो वीवीपैट में जो पर्ची गिरती है उसमें क्या क्या जानकारी होती है। जब अपन वोट देते हैं और पर्ची कट के गिरती है तो उसमें अभ्यर्थी का सरल क्रमांक लिखा होता है, उसका नाम लिखा होता है और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो लिखा रहता है। अगला प्रश्न है कि वीवीपैट की बैटरी का स्टेटस पता करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। तो वीवीपैट की बैटरी का स्टेटस पता करने के लिए कोई उसमें ऐसा कोई बटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि चैलेंज वोट के लिए राशि निर्धारित है। जब भी कोई चैलेंज वोट की स्थिति बनती है तो हमारे पीठासीन जो अधिकारी हैं वो संबंधित एजेंट, जिस एजेंट ने चैलेंज किया है अर्थात आक्षेप लगाया है, उससे 2 रुपए की राशि की रसीद उसको मतलब 2 रुपए उससे लेंगे और रसीद उसको देंगे। अगला प्रश्न है कि निवेदित मतपत्र जारी करने के निर्धारित प्रारूप जिसमें जानकारी अंकित की जाएगी। अर्थात जब अपन टेंडर वोट जारी करते हैं तो टेंडर वोट जारी जिस मतदाता को कर रहे हैं उस मतदाता की जानकारी प्रारूप 17 ख अथवा 17B जिसे कहेंगे उसमें उस प्रारूप में उसकी सारी की सारी जानकारी फिल की जाती है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता के साथी के रूप में मत डालने आता है तो उसको स्याही कहाँ लगेगी। सामान्य जो मतदाता आता है तो उसके तो जो बायां हाथ है उसकी तर्जनी में स्याही लगाते हैं स्किन से लेके नाखून तक। लेकिन अगर कोई मतदाता के साथी के रूप में आया है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है या शिथिलांग है, उसके साथ में कोई साथी आया है मत डालने के लिए, तो उसके फिर दाहिने हाथ की तर्जनी पर इंक लगाई जाएगी।
साथियों अगला प्रश्न है, वास्तविक मतदान के समय अगर सीयू खराब हो जाती है तो किस यूनिट को बदला जाएगा? बता दें कि वास्तविक मतदान के समय अगर सीयू खराब होती है या बीयू खराब होती है तो अपने को तीनों चीजें बदलनी होगी, अर्थात सीयू, वीयू और वीवीपैट तीनों ही अपने को नए लगाने होंगे। और जब तीनों ही नए आएंगे तो अपने को मॉक पोल भी कराना होगा, और उस मॉक पोल की स्थिति में अपने को केवल प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक ही वोट डलवाना होगा। मतदान दिवस में वास्तविक मतदान के समय मतदान प्रकोष्ठ में वीवीपैट को किस प्रकार रखा जाएगा? तो वीयू जो होगा वो वीवीपैट के इसमें लिखा है कि वीयू क्रमांक 1 के बाहीं ओर, अथवा अपन ऐसे सीख ले कि जो वीवीपैट रखा जाएगा तो वीवीपैट के दाहिनी तरफ VU1 आएगा, ओके, और इसी क्रम में VU2 आएगा। 14वां प्रश्न है कि मॉक पोल के दौरान VU अगर खराब हो जाती है तो किस यूनिट को बदला जाएगा? मॉक पोल के दौरान अगर कोई भी चीज खराब होती है पर्टिकुलर, तो केवल इंडिविजुअल उसी को चेंज किया जाएगा। देखो सिर्फ VU को ही चेंज किया जा रहा है VU खराब होने पर। अगर CU खराब होती है तो CU को बदलेंगे, और अगर वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट को ही चेंज किया जाएगा। ये बात कब के लिए है? मॉक पोल के समय। अगला प्रश्न है कि वास्तविक मतदान के लिए CU तैयार करते समय CU की सीलिंग करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? तो बहुत ही सरल बात है कि ग्रीन पेपर सील होना चाहिए, स्पेशल टैग होना चाहिए और एड्रेस टैग होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी को अमिट स्याही लगाई जाएगी। जो अंधे और शिथिलांग मतदाता के साथी आए हैं, अभी पहले भी इसका जिक्र हो गया है, दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। अमिट स्याही का प्रभारी होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 2। अगला प्रश्न, अगर वास्तविक मतदान के दौरान CU, VU व वीवीपैट बदला जाता है तो मॉक पोल हेतु क्या निर्देश है? अभी मैं बता दिया था कि मॉक पोल किया जाएगा, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट ही डाला जाएगा। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप है प्रारूप 10, अर्थात जो एजेंट आएंगे वो अपना नियुक्ति लेटर प्रारूप 10 में लेकर के आएंगे। 20वां प्रश्न, वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट खराब हो जाता है तो वास्तविक मतदान के दौरान अगर वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, वह मॉक पोल होगा। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये विकल्प सही नहीं है, ये गलत है। सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा, वह मॉक पोल नहीं होगा। मॉक पोल केवल कौन सी स्थिति में होगा? मॉक पोल केवल तभी होगा जब तीनों चीजें चेंज होंगी, अर्थात BU और CU में से कोई भी एक चीज खराब होती है तो तीनों चीज वास्तविक मतदान के समय चेंज की जाती है और उसमें ही केवल मॉक पोल होगा। अगर केवल वीवीपैट बदला जाएगा तो उस समय मॉक पोल नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक अगला, मतदाता की चिन्हित प्रति का प्रभारी, मतदाता की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है मतदाताकारी क्रमांक 1। किसी मतदान केंद्र का पोलिंग एजेंट बन सकता है उस विधानसभा का कोई भी मतदाता। मतपत्र लेखा का प्रारूप है 17C। CU या वीवीपैट के पावर पैक मतदान के दौरान बैटरी लो होने पर क्या कर सकते हैं? अगर बैटरी लो हो रही है तो सीधी सी बात है, CU या वीवीपैट दोनों की बैटरी बदल सकते हैं। जिसकी भी बैटरी लो हो रही है उसकी अपन बैटरी बदल सकते हैं। वीवीपैट में मुद्रित पर्ची स्क्रीन पर कितने समय तक दिखाई देती है? 7 सेकंड तक दिखाई देती है। ASD सूची किसके पास रहती है? ASD माने जो एब्सेंट हैं, जो शिफ्टेड हैं और जो डेड मतदाता हैं, उसकी जो सूची है वो अपने पीठासीन अधिकारी के पास रहती है। आवश्यकता पड़ने पर ये उसको सॉल्व करेगा। 27वां प्रश्न है कि अव्याक्षेपित मतों की सूची का प्रारूप क्या है? अव्याक्षेपित मत जिसे चैलेंज वोट भी कहते हैं, तो अव्याक्षेपित मतों की सूची का जो प्रारूप है वो प्रारूप 14 है। जब भी कभी कोई चैलेंज की स्थिति आती है तो उस समय पीठासीन अधिकारी प्रारूप 14 में उस मतदाता की जानकारी भरेगा जिस पर आक्षेप लगाया जा रहा है, जिसको चैलेंज किया जा रहा है, और इस प्रारूप में उस एजेंट की भी जानकारी भरी जाती है जिसने मतदाता पर आक्षेप लगाया है, यानी कि उस पर चैलेंज किया है कि ये फला मतदाता नहीं है। अगला प्रश्न है कि 49 MA के तहत घोषणा मतदाता से किस अनुलग्नक से प्राप्त करते हैं? तो 49 MA अगर इसको पूरा बोला जाए तो ये 49 MAD है और ये परीक्षण वोट की स्थिति वाला नियम है, और इसके लिए अनुलग्नक 15 उस मतदाता से भरवाएंगे जो ये मतदाता ये कह रहा है कि हमने जिसको मत दिया है वो वाली पर्ची कट के नहीं गिर रही है, और अगर वो जिद करता है कि परीक्षण मत किया जाए तो उससे अनुलग्नक 15 पढ़वा के उससे साइन करवाएंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर मैं गलत पाया जाता हूं तो
मुझे 6 महीने की सजा अथवा 1,000 रुपए का दंड अथवा एक साथ दोनों जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता यदि घर से मतदान करना चाहें तो वो किस प्रारूप में आवेदन करेंगे। अनुपस्थित श्रेणी के जो मतदाता हैं वो घर से मतदान करना चाहेंगे तो वो 12D में BLO के माध्यम से आवेदन देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक विधानसभा वार अभ्यर्थी की सूची का जो प्रारूप है वो 7A में रहता है। हालांकि लोकसभा है तो लोकसभा में जो सूची होगी उसका प्रारूप अलग रहेगा। डाक मतपत्र में निर्वाचक का घोषणा का प्रारूप क्या है। जो डाक मतपत्र रहता है उसमें जो घोषणा का प्रारूप है 13 है। अगला प्रश्न है कि अगर वास्तविक मतदान के दौरान मतदाता द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट पर पर्ची लटकी रह जाती है और वो गिर नहीं रही है तो अपने को वीवीपैट बदलना ही होगा। अगला है कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होता है। तो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 रहता है। अगला प्रश्न है कि मतदाता के मतदान के क्रम को निर्धारित करने के लिए मतदाता पर्चियां कौन जारी करता है। P2 जारी करेगा। एक व्यक्ति कितने नेत्रहीन अशक्त व्यक्तियों का सहयोगी बन सकता है। अर्थात जो मतदाता का साथी बन के आता है, जो शिथिलांग मतदाता है उसका साथी बन के आता है, तो वो केवल और केवल एक ही शिथिलांग व्यक्ति का साथी बनकर के मतदान कर सकेगा। टेस्ट वोट किस नियम के तहत कराया जाएगा। तो वो 49MAD होता है। अभ्यर्थी का बूथ, अभ्यर्थी माने जो प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनका बूथ, उनका जो प्राइवेट बूथ है वो कम से कम 200 मीटर की दूरी पर, मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ग्रीन पेपर सील EVM के किस भाग पर प्रयोग की जाती है। तो वो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के ऊपर लगाई जाती है। ASD मतदाता से किस अनुलग्नक में घोषणा ली जाती है। जो मतदाता एब्सेंट है, शिफ्टेड है अथवा डेड हो गया है, वो अगर उसमें से कोई मतदाता आता है तो मतांकन से पहले उसकी घोषणा अनुलग्नक 16 में भरवाई जाती है और उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी भी सिग्नेचर करके प्रमाणित करता है कि इसने यह घोषणा मेरे सामने फिल की। अगला है कि CU, BU और वीवीपैट का कनेक्शन का क्रम क्या रहता है। तो एक बहुत ही सरल सा है, जो अपना वीवीपैट है, वीवीपैट की जो केबल है वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ जाएगी और जो VU1 है उसकी केबल वीवीपैट से जुड़ जाएगी। अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने उपरांत CU का कौन सा बटन अनिवार्य रूप से दबाया जाना चाहिए। क्रूज का बटन अनिवार्य रूप से अंतिम में दबाया जाना चाहिए। टेंडर वोट की दशा में मतदान कराया जाएगा पृथक लिफाफे में मतपत्र से। ये टेंडर वोट क्या होता है। टेंडर वोट जो छपे हुए मतपत्र होते हैं, तो जब अपन किसी को टेंडर वोट जारी करते हैं तो वो टेंडर वोट जो छपा हुआ है तो उस पर वो मतदाता मतांकन करेगा और वो मतपत्र मोड़ करके पीठासीन को दे देगा। पीठासीन संबंधित लिफाफे में उस मतपत्र को रख देगा। यहाँ ध्यान रखना है कि जो टेंडर वोट के जो मतों की जो सूची है वो भी इसके साथ संलग्न की जाएगी। अगला प्रश्न है, निविदत मतपत्र की स्थिति प्राप्त मतपत्रों में किस क्रम का मतपत्र प्रथम मतदाता को प्रदान किया जाएगा। अर्थात जब अपन टेंडर वोट देंगे तो जो अपने को मान लीजिए 20 टेंडर वोट मिले हैं और उनके क्रमांक हैं 101 से लेके 120, तो जो सबसे लास्ट वाला है, जो 120 क्रमांक वाला है, वो सबसे पहले टेंडर वोट अपन पहले मतदाता को जारी करेंगे। इसके बाद 5-6 प्रश्न और हैं, आप अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। मॉक पोल के समय वीवीपैट की नॉब किस स्थिति में होना चाहिए। तो जब मॉक पोल करते हैं उस समय, या वास्तविक मतदान जब करते हैं, तो उस समय जो नॉब है वो कैसी होना चाहिए, वर्किंग मोड में होना चाहिए, खड़ी स्थिति में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लिफाफा सील्ड जमा किया जाएगा। अभिलिखित मतों का जो लेखा है ना, इसको चेक किया जाता है, अतः इसे सील्ड करके नहीं लाना है। मॉक पोल का सर्टिफिकेट है, इसे भी देखा जाता है, तो इसे भी सील्ड करके नहीं लाना है। मॉक पोल की जो वीवीपैट की पर्ची वाला काला लिफाफा है, ये चेक नहीं किया जाता है, अतः इसको सील्ड करके ही लाना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लिफाफा सील्ड जमा किया जाएगा। तो देखो, मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति का लिफाफा है, इसे पोलिंग स्टेशन पर ही अपन सील्ड कर लेते हैं। उपयोग में लाई गई जो मतदाता पर्चियां हैं, उनका लिफाफा भी अपन पोलिंग स्टेशन पर सील्ड कर लेते हैं। और जो टेंडर वोट अपने उपयोग नहीं किए हैं, जो अपने पास टेंडर वोट बचे हैं, उनका लिफाफा भी पोलिंग स्टेशन पर सील्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही चीजें अपन सील्ड लिफाफे में जमा करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी मतदान केंद्र पर कोई अभ्यर्थी अधिकतम कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। तो मतदान केंद्र पर कोई प्रत्याशी
जो चुनाव लड़ रहा होता है वो अधिकतम 3 पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना है बूथ के अंदर केवल एक समय में एक ही पोलिंग एजेंट एक पार्टी का जो होगा वो बैठेगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक मतदान के समय अगर वीयू खराब हो जाती है तो क्या करेंगे। वास्तविक मतदान के समय वीयू खराब हो जाए या सीयू खराब हो जाए तो अपन को पूरा सेट बदलना होगा, पूरी ईवीएम चेंज की जाएगी और मॉक पोल करेंगे। 49वां प्रश्न है कि मॉक पोल के बाद सीयू के रिजल्ट सेक्शन ग्रीन पेपर सील लगाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब अपन सीलिंग करते हैं तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जो ग्रीन पेपर सील है उसमें जो ग्रीन स्पॉट है, जो ग्रीन कलर है वो रिजल्ट सेक्शन के ऊपर आना चाहिए, और जो पिंक कलर का जो कलर है या स्पॉट है वो प्रिंट सेक्शन के ऊपर आना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान एक कोई निरक्षर मतदाता आता है जो साइन नहीं कर पा रहा है तो उसके बाएं हाथ का अंगूठा सिग्नेचर वाले स्थान पर मतदाता रजिस्टर में लगवाया जाएगा। इस तरह से साथियों 50 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और निश्चित ही अगर आपकी परीक्षा होती है तो आप उसमें सफल होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक भेजते रहें। धन्यवाद।